साथियों, मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आगे हम प्रश्नावली 4.1 अध्याय 4 से हल कर रहे थे। अब यहाँ पर हमने पहला और दूसरा जो प्रश्न है वो तो हल कर लिया था। अभी हमको देखना था यहाँ पर तीसरा प्रश्न कि यहाँ जो दिया है पहला का तीसरा प्रश्न कि समांतर श्रेणी 7, 13, 19 का 15वां पद होगा। उसमें 15वें पद के बारे में कहा गया है। इसका मतलब कैसा है हम समझ लेते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कि कोई एक सीरीज़ दिया गया है। उस सीरीज़ में ऐसा है कि जो संख्याएं हैं वो इस तरीके से 7, 13 और क्या है 7, 13, 19। इस प्रकार से यदि ये सीरीज़ आगे बढ़ती है तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि 7, 13, 19 ये कौन सा क्वेश्चन है, पहले इसको समझ लेते हैं। पहला का तीसरा कौन से 4.1 का 7, 13, 19 ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि 7 और इसके बीच में अंतर कितना है 6 का, तो ये हो गया 7, 6, 13 और इसमें अंतर है 6 का तो 19। इस तरीके से 6 का अंतर करने से 25 यहाँ पर आएगा। तो वैसे ही यदि हम क्रम आगे बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ पर अलग अलग संख्याएं हमको आगे बढ़ते हुए मिलेगा। हमारा जो प्रश्न है उसी पर आधारित कि समांतर श्रेणी 7, 13, 19 का आगे हम जाते जाते हैं तो 15वां पद मतलब 15वें स्थान पर कौन सी संख्या होगी। जैसे यहाँ पहले स्थान पर 7 है, दूसरे स्थान पर 13 है, तीसरे स्थान पर 19 है, चौथे स्थान पर जैसे हमने एज्यूम किया आकलन लगाया कि 25 होगा, वैसे ही 5वें स्थान पर कुछ होगा, 6वें स्थान पर कुछ होगा। वैसे करते करते 15वें स्थान पर कौन सी संख्या होगी वो पूछा गया है। तो हमारे पास इस जो क्वेश्चन है इसको देखकर आकलन हम लगा रहे हैं। तो इससे हमको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पता चल रही हैं। एक तो हमको इस सीरीज़ देख के पता चल रहा है कि यहाँ पर जो प्रथम पद है वो है 7 और दूसरा सर्वांतर। तो सर्वांतर निकालने का मैंने नियम बताया था कि दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे तो 13 में से 7 गया, कितना आ गया 6। तो हमारे पास डी हो गया, सर्वांतर हो गया 6 और ए बराबर हो गया 7 प्रथम पद। तो और उसके बाद क्या कहा गया है कि हमको कौन से पद को निकालने के लिए कहा गया, 15वें पद को निकालने के लिए कहा गया। तो n बराबर हो गया 15। इस तरीके से हम यहाँ पर आगे हल करेंगे। तो हमारे पास जो सिंपल सा एक सूत्र है Tn = a + n - 1 × d। तो इस सूत्र में हमको मान रखना है। हमको कौन सा पद निकालना है, 15वां पद, इसलिए हमने क्या रखा T15 = T15 बराबर a की जगह पर हमको रखना है 7, n की जगह पर रखना है 15 ऋण 1 और d की जगह पर हमको रखना है 6। अब यहाँ पर हल करते हैं तो 7 धन 15 में से 1 गया तो यहाँ पर हो गया 14 और यहाँ पर आ गया 6। यहाँ पर मैंने बताया था ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के इधर कोई भी यदि संख्या चिन्ह नहीं है तो उनका गुणा होता है। तो 14 के साथ हमने गुणा करना है किसका, 6 का। तो आपको 14 का पहाड़ा तो आता होगा, गुणा कीजिए। और यहाँ पर हमने 7 को ऐसे ही उतार दिया। 14 का 6 से हम यदि गुणा करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं तो उसका आता है 84, 84। ठीक है। अब 84 का हमने 7 के साथ ऐड कर दिया, योग कर दिया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 91। तो इसका मतलब ये है कि 15वां पद जो होगा T15 जो होगा वो क्या होगा, 91 होगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें हम ऑप्शन ढूंढते हैं कि वहाँ 91 है या नहीं है। यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी 7, 13, 19 का 15वां पद होगा A 91, B 97, C 112 112 और D 90। तो इसमें 91A दिया है तो ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका उत्तर A 91। अब इसके बाद हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 और सार्वंतर ऋण 4 है तो nवां पद होगा। ठीक है। यहाँ भी हमको इसी सूत्र का उपयोग करना है। हम ले लेते हैं कौन सा पद हम कौन सा क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं अभी, पहला का चौथा। इसमें क्या कहा गया है प्रश्न में एक बार और देख लीजिए। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 मतलब A 4 है
और सर्वांतर d -4 है। तो हमको nवां पद क्या है वो बताना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं a इक्वल टू हमको मिला हुआ है 4 और d इक्वल टू हमको मिला हुआ है -4 और n इक्वल टू n दिया है। देख लीजिए यहाँ पर nवां पद निकालने के लिए कहा है, कोई संख्या नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि हमको nवां पद ही निकालना है। तो इसलिए हमने n इक्वल टू क्या रखा n, और हमारे पास सूत्र क्या हो जाएगा Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर हम देखते हैं nवां पद निकालना है तो n को n ही रहने देते हैं। Tn a की जगह पर रखेंगे 4 प्लस n की जगह पर n ही रहेगा -1 इंटू डी की जगह पर क्या आ जाएगा -4। ये जब भी माइनस का उपयोग करें तो इसको सेपरेट ब्रैकेट लगा दें, इससे क्या हो जाता है कि माइनस का पता चल जाता है। ठीक है। एक बार समझ लीजिए, यदि मान लीजिए हम यहाँ पर माइनस को ब्रैकेट में नहीं लगाते तो इसका रूप ऐसा हो जाता Tn इक्वल टू 4 प्लस n-1 और यहाँ पर हम लिख देते हैं -4। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इससे -4 को घटा रहे हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा फिर उसके हिसाब से गलत, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ -4 को अगर सेपरेट हमने कर दिया तो इसका मतलब ये पता चल जाता है कि -4 का इस n-1 के साथ गुणा हुआ है, और ये सही मेथड है। यदि हम इस तरीके से -4 लिख देते तो फिर क्या हो जाता, हमको समझ में नहीं आता कि यहाँ इसके साथ इसका गुणा करना है कि इसको घटाना है, इसलिए ऐसा लिखना है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आगे हल करते हैं 4 प्लस, अब देखिए इसका गुणा हुआ है इसके साथ, तो n के साथ गुणा होगा 4 का, तो ये हो जाएगा 4n, और यहाँ माइनस है और इसका प्लस है तो ये हो गया माइनस और माइनस का प्लस और 4 एकम हो गया 4। अब फिर से कोष्टक को तोड़ते हैं तो प्लस और माइनस का -4n और प्लस का +4। अब देख सकते हैं ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस हैं, आपस में जुड़ जाएगा, 4 और 4 हो गया 8 ऋण 4n। मतलब हमारा जो nवां पद है उस श्रेणी के लिए, समांतर श्रेणी के लिए, तो वो उत्तर हो जाएगा Tn इक्वल टू 8 - 4n। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि 8 - 4n दिया है या नहीं दिया है। तो यहाँ 8 - 2n है, ये तो नहीं है, 4 - 2n ये भी नहीं है, 8 - 4n, तो यही हमारा उत्तर है C। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4, सर्वांतर ऋण 4 और nवां पद ज्ञात करना है हमको, तो nवां पद क्या होगा, 8 - 4n होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। यहाँ एक सीरीज दे दिया गया है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। मतलब कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमको एक सीरीज दे दिया गया 3, 8, 13, 18, इस तरीके से ये सीरीज यदि लगातार आगे बढ़े तो ये जो 78 है, यहाँ पर आगे यदि बढ़ाते जाते हैं तो 78 कहीं ना कहीं पर आएगा। सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ लास्ट में आता है, तो ये कौन से स्थान पर रखा है। जैसे कि मान लीजिए 3 पहले स्थान पर है, 8 दूसरे स्थान पर है, 13 तीसरे स्थान पर है, 18 चौथे स्थान पर है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो 78 कौन से स्थान पर होगा ये पूछा गया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर तो सीरीज देख लिए, और सीरीज से हमको ये पता चल जाता है कि प्रथम पद A जो है वो 3 है, और D जो है वो क्या हो जाएगा 8 - 3, इसका मतलब आ जाएगा 5, मतलब D का मान आ गया 5। और हमको क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है, 78 कौन से नंबर पर है। मतलब n हमको नहीं बताया गया है, n की जगह पर 78 नहीं रखेंगे, याद रखिए n क्या है, पदों की संख्या है, न कि पद का मान। ये 78 जो है पद का मान है, ये कौन से नंबर के स्थान पर रखा है वो हमको निकालने के लिए कहा गया है, मतलब n निकालने के लिए कहा गया है। तो ये हमारे पास अज्ञात है, इसको हमको निकालना है। अब हमारे पास जो सूत्र होता है Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, इसी का एक परिवर्तित रूप आता है। ये तो nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र है। यदि हमको कहा जाता है अंतिम पद ज्ञात करने के लिए, अंतिम पद, तो उसके लिए इसी सूत्र का रूप इस तरीके से हो जाता है, L इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर L मतलब होता है अंतिम पद। अंतिम पद मतलब वह संख्या जिसके लिए हमको पद निकालना है, n निकालना है।
तो हम क्या कर लिए इसको L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो अंतिम पद क्या है मान लेते हैं, और भी होगा लेकिन हमको यहीं तक के मान निकालने के लिए कहा गया है तो हम इसी को अंतिम मान लेते हैं। तो L की जगह पर हमने रख दिया 78। यहाँ पर भी आप एक बार उतार के लिख लीजिए। कभी भी प्रश्न हल करें तो पहले सूत्र में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसको सीरीज देखकर, प्रश्न देखकर पहले फाइंड आउट करके एक स्थान पर लिख लीजिए, फिर सूत्र में जमाने में आसानी होता है। और इसके लिए आप चाहें तो इस प्रश्नों को 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि गणित का सबसे बड़ा मेथड तो वही है कि उसका उत्तर जो है प्रश्न में ही छुपा होता है। तो यहाँ पर A हमने निकाल लिया, D निकाल लिया, L भी निकाल लिया, अंतिम पद 78 है और N का मान हमको ज्ञात करना है। अब मान रखते हैं तो L की जगह पर हमने रख दिया 78। यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप मान रखने पर, किसमें मान रखने पर, सूत्र में। सूत्र में मान रखने पर ऐसा लिखिए तो यहाँ पर आ जाएगा 78। A की जगह पर क्या हो जाएगा आपका 3, N की जगह पर आपका आ जाएगा, चूँकि N निकालना है तो इसकी जगह पर कोई मान नहीं आएगा, और D की जगह पर आ जाएगा आपका 5। हल कीजिए तो देखिए हमको N का मान निकालना है तो N वाले हिस्से को तो इधर रहने देते हैं, 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया -78 माइनस 3 प्लस, अच्छा प्लस तो इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, N माइनस 1 इंटू 5, मैंने ब्रैकेट हटा दिया तो यहाँ पर इंटू लगा दिया। अब 78 में से 3 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 75, 75, और यहाँ पर आ जाएगा एक और चीज़ मैंने अभी बताया कि जैसे कि ये प्लस था, ट्रांसफ़र होने से माइनस हुआ, यदि माइनस होता तो ट्रांसफ़र होने से प्लस होता, मतलब पक्षांतर यदि करते हैं तो निशान बदल जाते हैं। मतलब ऐसा है कि ऋण का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, उसी तरीके से गुणा का भाग हो जाएगा और भाग का गुणा हो जाता है। ये कुछ चेंजेस होते हैं कब, जब हम पक्षांतर करना चाहते हैं तब। तो पक्षांतर करते समय ऐसे चेंजेस होंगे, उसी लिए हमने यहाँ पर क्या किया कि देखिए 5 का यहाँ पर इस वाले हिस्से के साथ गुणा हुआ है, पक्षांतर करेंगे क्योंकि n का मान निकालना है इसलिए इसको तो तोड़ना पड़ेगा, तो पक्षांतर हम करेंगे तो पक्षांतर करके 5 कहाँ चला जाएगा, 75 के नीचे, मतलब 75 में उसको भाग दे दिया हमने, और यहाँ आ गया n-1। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ के इसको कटाते हैं, 5 एकम 5 और 7 के लिए 5 एकम 5, यहाँ 2 बचेगा, हासिल हो गया 25, तो 5 पंचे 25, तो यहाँ पर 15 बराबर n-1 या फिर 15, और ये जो है 1 ट्रांसफ़र हो जाएगा तो माइनस का प्लस हो गया और यहाँ पर आ गया n, तो 15, ये 16 बराबर n, या फिर हम इसको ऐसा कहें n बराबर 16। तो 78 जो है, ये जो 78 जो है ये कौन से स्थान पर रखा है, इसमें से गिनते आएंगे तो ये 16वां स्थान पर रखा है, ये 16वां पद है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 16वां पद, 16वां पद। अब देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, तो पहला है 15वां पद, दूसरा है 16वां पद, तीसरा है 17वां पद और चौथा है 18वां पद, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी 16वां पद। इस तरीके से ये 5वां प्रश्न भी हमने हल किया। आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, इसके लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि वीडियो पसंद आया हो, आपको लगे कि ये आपका काम का है, आपके काम का है, आपके दोस्तों के काम का है, तो शेयर भी कीजिए, और आगे अलग अलग गणित जो आते रहेंगे उसकी जानकारी देखने के लिए, उसको समझने के लिए सब्सक्राइब भी करके रखिए। धन्यवाद।